ओके। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसे देखने से पहले अगर तुम्हें 9A 9B में कोई भी डाउट हो तो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट यूनिटरी मेथड करके देख सकते हो, जिसमें सारे एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और उन सभी वीडियोस का जो है लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो तुम दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से अगर तुम्हें डाउट हो तो उन सभी को देख सकते हो। अगर हम लोग 5 नंबर को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 से 4 तक कवर कर लिए होंगे। तो उनमें तुम्हें अगर डाउट हो तो तुम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें उन सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4/5 ऑफ ए सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट। मान लेते हैं कोई डब्बा है, सिस्टर्न मीन्स ड्राम होता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई डब्बा है, ठीक है, जिसमें हम लोग को पानी भरना है, ठीक है। तो इसका 4/5 जो पार्ट है, मान लेते हैं इतना पार्ट हो रहा है, तो ये 1 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट हमारा इतना हुआ, तो कह रहा है कि हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट। जो रेस्ट पार्ट बच रहा है उसे फिल करने में कितना और समय लगेगा। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है यूनिटरी मेथड में क्वेश्चन पूछा है तो यूनिटरी मेथड का यूज़ होगा। तो इससे पहले हम लोग किस तरीके से करेंगे तो वो देखना। देखो हम लोग किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए पहले 1 यूनिट का निकालते हैं, तब जाके हम लोग जो भी वैल्यू होता है उसे रख के और निकालते हैं। तो इस केस में भी कुछ उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन इस केस में जो है रेस्ट पार्ट बोला है तो पहले रेस्ट पार्ट निकालते हैं। रेस्ट पार्ट को किस तरीके से निकालते हैं आओ जरा देखो। सॉल्यूशन लिख देना, यहाँ पर रेस्ट पार्ट कर देना, ठीक है। रेस्ट पार्ट, ठीक है। और रेस्ट पार्ट जो है वो कुछ खास नहीं है। मान लेते हैं कि पूरा फुल रहता तो वो 1 लीटर का रहता, मान लेते हैं क्या जाता है, या फिर एक्स भी मान के तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस में कर देंगे 4/5, ठीक है। ये पूरा का 4/5 मान लेते हैं इतना हुआ, तो इतना घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 1/5। ये वैल्यू तो तुम्हें निकालने आता है, कैसे निकालोगे, तो एलसीएम ले लिया 5, तो 5 माइनस में 4 हो जाएगा और अंत में जो वैल्यू आएगा तुम्हारा 1/5 निकल कर आ जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें निकल कर आ जाएगा। तो इसे देखो अब किस तरीके से लिख यूज़ करेंगे इस केस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 4/5 टाइम 4/5 ऑफ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, या फिर 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट कर दे रहे हैं 60 सेकेंड के इक्वल, ठीक है। क्योंकि रेस्ट पार्ट कम बचेगा, 4/5 पार्ट तो ऑलरेडी भर चुका है, तो 1/5 पार्ट जो आएगा वो कम होगा इतने पार्ट से, तो कम समय भी लगेगा उसे भरने में। तो आओ जरा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 4/5 ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, ऑफ ए सिस्टर्न फील्ड इन 60 सेकेंड। ये हम लोगों ने 60 सेकेंड में जो है 4/5 ऑफ सिस्टर्न को भर लिया है। तो 1 ऑफ सिस्टर्न जो है, 1 ऑफ ए सिस्टर्न, या फिर 1 पार्ट ऑफ ए सिस्टर्न लिख सकते हो, ठीक है। तो सिस्टर्न इसे तुम उतार लेना, फील्ड इन तक उतार लेना, उसके बाद 1 सेकेंड कर लेना, सॉरी इन 60 में कर देना 4/5। ये वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा 1 पार्ट ऑफ सिस्टम को भरने के लिए। अब हमें निकालना है 1/5 पार्ट ऑफ सिस्टम को निकालने के लिए। तो 1/5 ऑफ ये सिस्टम उतार लेना है पूरा, ठीक है, यहाँ तक उतार लेना। और उसके बाद जो है 60 में 4/5 जो है, सॉरी यहाँ पे जो 5 है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे जो है गलती कर लेते हैं। गलती क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 1/5, ये जो है ये डिनोमिनेटर में 5 आया है, तो ये सभी कोई के डिनोमिनेटर में सभी कोई को डिनोमिनेटर में रख के और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहीं पे उन लोगों का क्वेश्चन जो है गलत होना चालू हो जाता है। तो हमें क्या करना है इस केस में, देखो यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिल रहा है तुम्हें, ये तुम्हें अगर तुम्हें मैं बताऊं तो तुम इसे किस तरीके से लिख सकते हो। इसे अगर हम लोग बोले डिवाइड 4/5, तो ये इस तरीके से लिखा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है। तो 60 इंटू में अगर हम लोग इसे कहें तो 5/4 लिख सकते हो कि नहीं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे जो है तुम इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ऊपर वाले पार्ट में ही मल्टीप्लाई होगा, या फिर यहीं से पहले कटा लो इस वैल्यू को, ताकि जो है आगे चल कर दिक्कत ना हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इस सब का झंझट ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 15 फोर जा जो है 60 होता है, तो कट गया, 15 फाइव जा 75 आया। तो ये टोटल वैल्यू जो है 75 सेकेंड में काम हो जा रहा है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे इस टोटल वैल्यू को हम लोग कितना के इक्वल कर देंगे, तो 75 के इक्वल हम लोग लिख देंगे। तो आओ इसे लिखते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले को जो है हम लोग यहाँ से ऊपर वाला को इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग लिख दिए यहाँ तक। अब आए हम लोग यहाँ पे 75 सेकेंड कर दिए, और इनटू में कर देंगे 1/5, ठीक है। 1/5 पार्ट जो है हमसे बोला गया था 1/5, तो 1/5 कर दिया। अब सिंपल सा जो है इसमें हम लोगों को कटा देना है। कटाने के बाद जो है हमें वैल्यू मालूम चलेगा 15, तो ये वैल्यू हमारा निकल कर आ गया। देखो मैंने पहले इसलिए बोला कि इसे पहले ही सॉल्व कर लेना कि आगे चल के दिक्कत ना हो, इस वजह से, क्योंकि जब तुम आगे इसमें आओगे तो ये तुम्हें तो मालूम है कि 16/4/5 है, तो 4/5 कर दिए। और इसमें जैसे ही तुम 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या करोगे तुम, कि जो वैल्यू है तुम्हारा वो तुम्हारा यहाँ पे तुम ये सोचोगे कि ये भी बाई में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि 60 और 4, इसे तुम कर दोगे 1/5 को, ये जो बाई है इसे तुम कर दोगे 1/5, और यहीं से तुम्हारा गलती होना चालू हो जाता है। ये वाइब जो है ऊपर जाता है और उसके बाद कैलकुलेशन होता है, तब जाके राइट आंसर निकल कर आता है। और यहाँ से इस तरीके से सोचोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा निकल कर आएगा ये वैल्यू, तो 15 से कट जाएगा। और 15 से ये 5 से अगर तुम कटाओगे तो 3/5 तुम्हारा यहाँ पे आने लगता। तो इस तरीके से जो है बहुत बच्चों को गलती होने लगता है। इस वजह से मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू रहता है, तो अंत में आने आने तक जो है हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, यानी कैलकुलेट करके नहीं निकालते हैं। अंत में जो भी वैल्यू रहता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो वो जो वैल्यू है वो कट कर अपने आप आंसर दे देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 नंबर का सॉल्यूशन देखा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आते हैं अगली वीडियो के साथ।